हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम जया है। मेरी बहन का नाम विजया। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। वो मुझसे 2 मिनट की बड़ी है। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। हम दोनों ने सोचा कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो। नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति हैं, राहुल मेरी बहन विजया के। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास ही के घर में विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग थी। सिर्फ घर की दीवारें ही अलग हैं। ऐसे हम खाना भी साथ ही खाते थे, कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को यह अच्छा लगता था कि कोई बंदिश नहीं है। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट भी हो गई थी। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही थी। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गईं और संयोग यह हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो मुझे होश नहीं रहा, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा विजया के बारे में, तो पता चला कि विजया को लड़की हुई है। हम दोनों का समय भी एक ही साथ था। हम दोनों बहनें बहुत खुश थी। कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे, तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ ही अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्द ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ में नहीं आता है, थोड़ा बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना तो मुझ पर ना अपने पिता रवि जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह सिर्फ मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे। वो मेरे साथ जाता, तब जो मुझसे मिलता यही कहता कि यह राहुल का बच्चा है। फिर मैं मना करती, नहीं, यह मेरे और रवि का है। विजया की लड़की बिल्कुल विजया की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने उनसे मजाक में ही कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा। वो गुस्से में कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात को वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता नहीं था। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बहन, बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल के बीच में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा, और लगेगा भी, एक ही परिवार तो है। वो थोड़ा मुस्कुराई। बस अब मैंने समझ लिया, क्योंकि मैं अपने बहन को बचपन से ही जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई तो बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी, सब पर, अपने पति पर, बहन पर और उसके पति पर। कुछ बहाना करके बिना बताए मैं अपने मायके चली गई। विजया को भी नहीं बताया। मेरी माँ से मैंने जाकर कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ तो शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई। इस दौरान मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद वो कह रही होगी कि जया को कुछ मत बता देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही मुझसे बोले, यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है?
मैं उन्हें विजया के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर वे थोड़े आश्चर्य में हुए। विजया बोलती है, माँ के यहाँ बिना बताए चली गई थी। मैंने बोला, तुमने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली, तेरे गर्भ में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी बहन की आँख खुले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह होती तो शायद मैं ये ना कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वो चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। इसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।